नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस बीच में दिल्ली के चुनाव के बीच में सरगर्मी भी काफी तेजी से बढ़ रही है। चिट्ठी वाला सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम रहे अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिख दिया है और चिट्ठी ये दूसरी चिट्ठी है। जो प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव में सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें मेट्रो में छात्रों को रियायत दर पर यात्रा सेवा मुहैया कराने का प्रपोजल था। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई सारे राजनीतिक दलों की ओर से तरह तरह के लुभावने दावे भी किए जा रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, मतदान है और 8 फरवरी को यहाँ पर परिणाम आएगा। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने 19 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखा और उसमें ये कहा कि दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों, खासकर सफाई कर्मचारियों के लिए एक संयुक्त आवास योजना, ज्वाइंट हाउसिंग स्कीम का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने केजरीवाल ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी हैं उनके लिए आवास प्रधानमंत्री से दिल्ली सरकार को अत्यधिक रियायत दरों पर जमीन अगर उपलब्ध करा देती है केंद्र, तो हम बनवा देंगे। कर्मचारी आवास के लिए अपनी सेवा अवधि के अंतिम चरण में, रिटायरमेंट के अंतिम चरण में किस्तों पर भुगतान करने की बात कही है। कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल ने कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारी, खासकर सफाई कर्मचारियों द्वारा फेस की जाने वाली जो दिक्कतें हैं उसका जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने संयुक्त आवास योजना का प्रस्ताव यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि वे सम्मान के साथ रहें। केजरीवाल ने जो कहा, ये भी कहा चिट्ठी में कि प्रस्तावित योजना को दिल्ली नगर निगम, एमसीडी और फिर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों के साथ शुरू किया जा सकता है और इसके बाद इस योजना को दिल्ली के सभी सरकारी कर्मचारियों तक विस्तारित किया जा सकता है। और आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ रहे हैं और यह इलाका एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केजरीवाल ने आगे अपनी चिट्ठी में कहा है कि सत्ता में लौटने के बाद आप केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले जमीन पर किफायती दरों में आवास इकाई का निर्माण करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी कोई जमीन नहीं है। अगर केंद्र देती है तो करवाएगी। साथ में कहा कि दिल्ली में खासकर गरीबों के लिए आवास एक बड़ी समस्या है और घर का मालिक होना या फिर किराए पर रहना लगभग असंभव है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन, किराए के जो घर हैं उसी का खर्च उठाने में खत्म हो जाता है, पर्याप्त नहीं होता। और ये भी कहा कि उनके पास घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी बयान दिया कि मैंने कई सफाई कर्मचारियों को देखा है जो सेवानिवृत्त, रिटायर्ड होने के बाद झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। साथ में ये कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से इस योजना को शुरू करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अगर इसमें सहमति बनती है तो फिर हम इस योजना को जीत के बाद शुरू जल्द से जल्द कर देंगे। फिलहाल 2 विधानसभा क्षेत्रों में किया जाएगा और उसके बाद इस पर विस्तार से आगे भी करेंगे। अंत में आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच में कई सारे जो पार्टी हैं, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, आम जनता को लुभाने के लिए कई सारे वादे कर चुकी है। कोई 300 यूनिट बिजली फ्री, तो कोई 200 यूनिट, कोई बस फ्री, तो कोई कह रहा है कि हमारे आने के बाद हम महिलाओं को 3000 रुपए हर महीने देंगे, तो कोई स्वास्थ्य बीमा का प्रलोभन दे रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि दिल्ली के तख्त अरविंद केजरीवाल बचा पाते हैं और फिर सत्ता में वापसी कर पाते हैं, या फिर केजरीवाल के साथ एक नया खेल हो जाता है और फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। और इस सब के लिए आपको इंतजार करना होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए और फिर आपको 5 तारीख को मतदान दीजिए और वोटिंग के बाद आप 8 फरवरी का इंतजार कीजिए। 8 फरवरी को सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन हारा, कौन जीता। और तब तक अगर आपको रिपोर्ट सही लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।